मेर सर, सर क्या राज है आपका ये? कसम से मतलब मानना पड़ेगा, हर बार ये सरप्राइज देते हैं। 2 साल छोटे हो रहे हैं हर। कितना पीछे जाएंगे आप? शादी की फोटो तो नहीं भेज रहे कहीं दोबारा किसी को? शादी के बारे में बात करना, ओहो, मैंने जज चुप करवा दिया शादी का नाम लेके। बहुत दिक्कत है शादी। ओके ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। मेरे को ये बताइए, आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे? आपको टॉर्चर किया जाए, आपको ये बताया जाए। पर सर जो भी आप कहो, आप लाख कहो कि भाभी रोटी नहीं देती है, जो भी है, पर जो आपका जो परिवर्तन हुआ है सर, बस वही है, वो मैं जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैंने वैसे भी शादी के लिए ना एक फॉर्मूला डिवाइस किया है जी। अगर सक्सेसफुल मैरिज चाहिए तो क्या होता है कि आप अपनी बीवी की जितनी बुराइयां हैं हाँ। उससे ही मोहब्बत कर लो। तो जब आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं तो वो सब चीजें आपको जन्नत लगने लग जाती है। बीच में से किसने कहा कि तो दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है, बोल। सर माइक दीजिए भाई साहब को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने आपके हृदय से ये जो कमेंट निकला है, हृदय क्या नाम है सर आपका? पंकज सर। तो आप वाइफ के साथ आए हैं, अकेले आए जी हैं? फिलहाल तो है बाजू में। तो ये जो आपने दिल से आज ये कमेंट दिया इनको कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्यों बोला आपने? सर बहुत सर्च करने का ट्राई किया, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया कि यार दूसरा ऑप्शन के लिए मैं कहीं जा सकता हूँ क्या, लेकिन बांधा ऐसा है कि यहाँ से तो कहीं भाग ही नहीं सकता, तो कहाँ से सर्च करेंगे? आपके पास है सर दूसरा ऑप्शन? पंकज जी, एक बार आपको पक्का है कि आपको ब्रेवरी अवार्ड, शौर्य अवार्ड तो मिलना ही है। सर वो मिल चुका है। माय एल्डर सन नेम इज शौर्य। अरे क्या बात है। अच्छा, अवार्ड भी ऐसे लेते हैं आप? हाँ, अब सर ने दे दी। पंकज जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो हमारे दर्शक भी जो हमारे शो पे जो आते हैं वो भी सब इतने हंसी मजाक वाले हैं सर। हमारा शो तो ऐसे ही बन जाता है। विशाल भाई को मैं देख रहा हूँ इतने सालों से ऐसा लुक मेंटेन किया हुआ है। आपको किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि आप विन डीजल लगते हो? सीरियसली? लड़की ने तो नहीं बोला, लेकिन किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, उन्होंने वैन डीजल लिखा था। वैन डीजल? हाँ जी, वैन डीजल। तो मैंने बोला अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आजकल डीजल के भाव तो आपको पता ही है। अच्छा विशाल सर, आपका बहुत दिनों से ये मेरे हमसफर हैं कह लें, जो भी ट्विटर पे, मैं अभी आपकी लेटेस्ट कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं। नहीं, मैं नहीं करता। तो आप ट्विटर पे नहीं जा रहे या बाहर में नहीं जा रहे? नहीं, बाहर वाला सीन तो मेरा था ही नहीं। मेरा ये था कि अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी नहीं है। देशभक्ति जागती है आपकी? जी मेरी, हाँ। और मेरा रात वाला भी सीन नहीं है आप जैसा। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हंसता है, ऑडियंस में से भी अर्चना जी, जो भी ज्यादा हंसता है उसके ज्यादा शॉट्स लगते हैं। आजकल मैंने देखा है नेहा से ज्यादा हिमेश सर रोने लगते हैं शो पे, इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके उल्टा है उधर। सर देखिए, मैं समझता हूँ वो इमोशन तो आ ही जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं जी। ये कोविड के बाद ना मेरा नजरिया बहुत बदल गया है। मैंने ये देखा है कि जब कोई ऐसा मोमेंट आता है ना, ये लोग ऐसा म्यूजिक और ऐसा सब क्रिएट करते हैं, माहौल सोनी वाले ना, सोनी वाले कि मैं ये सोनी वाले और मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं आज तो यार मुझे इमोशनली सिर्फ फोकस्ड रहना है, लेकिन कनेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन वो मजबूर कर ही देते हैं। कोई क्या बात है? माँ के नाम पे, कोई पिताजी के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट, मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े से एज में अब बढ़ चुके हैं, तो और कोविड के बाद एक डर सा लगा रहता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कलाकार होते भी हैं इमोशनल। आप कभी इंडियन आइडल ना ध्यान से देखना, ये अपने टेबल पे ना सामने रोहन की फोटो भी रखती है अपने हस्बैंड की। तो मोहब्बत के चलते रखती हो या आपको ये होता है कि अब कोई और ना लाइन मारे मेरे पे बस? नहीं नहीं, बेसिकली बात क्या है, फोटो इसलिए रखती हूँ बाजू में, वो मेरा रिमाइंडर है। शादी हो गई है नेवू, शादी हो गई है, इधर उधर मत देखो। कितना बेचारा यार रोहन, इतना खूबसूरत, इतना सुरीला, इतना अच्छा बंदा, और ये देखो फोटो रखना पड़ता है रिमाइंडर के लिए। रोहू को पता है हाँ मचा है। अरे यार मैंने गलत बोल दिया। अरे बिल्कुल गलत नहीं बोला। नहीं गलत नहीं बोला, इसने हंसी के लिए बोला है और मोहब्बत ही है। मैं नहीं बिल्कुल ठीक बोला। भैया
क्या बोलना चाहती थी, क्या बोलना? मैं शॉक्ड हो चुका हूँ आज भाई, तुमने जो अब किया है। शॉक शॉक हो गए हम, सनसनीखेज खबर अरे है ये ये। कॉमेडी शो है, हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ी कॉमेडी कर रही थी मैं। आई डिडंट मीन इट। हिमेश सर, एक और बात बताओ, ये शो में आपको सुरीले सिंगर्स ढूंढने हैं जी। आप इनके लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए हो। यार विशु ना, मुझे लग रहा है कि जो टॉर्चर से मैं गुजर रहा हूँ, ओह माय गॉड। विशु बड़ा मजे लेता है जिंदगी में। तो आपको बर्दाश्त नहीं है उनके मजे लेना? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी साइड से मैं डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मेरे साथ में 2 लोग बैठे, हैप्पीली मैरिड जिसको कहते हैं। जी। एक आदमी कहता है मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती, कहता रहता है, ठीक है, बोलता है मुझे टॉर्चर करती है, हाँ और फिर मुझे देख के बोलता है मैं तेरे लिए कोई ढूंढूंगा। हाँ। बोला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई। दूसरी जज जो के मतलब फोटो से बातें करने लगी है, फोटो उठा के, रोहू ऐसा है ना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है। ये बताती ताकि पैकअप के बाद वो जाके यहाँ मसाज करनी शुरू कर दे। करते भी हैं, करते भी हैं। करते भी हैं, बोलती करते भी। थोड़ी सी मुझे शंका थी शादी वादी के बारे में, अब ऐसा है कि खौफ है। हिमेश सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप देखो बाहर विशाल सर को कितनी लड़कियां मैसेज करती हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए नोट पे लिख के भेजा है उसने कि विशाल सर मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना। आई लव यू तुम्हारी कुसुम। कुसुम। सर पूरा देश जानना चाहता है 26 अप्रैल की रात को आप कहाँ थे। सर देखो ऐसा है कि अब वो बेचारी शादीशुदा होंगी कहीं ना कहीं, तो अब 26 अप्रैल की क्या बातें करना सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जब कंटेस्टेंट्स आते हैं अलग अलग शहरों से, मैंने देखा है बहुत बार वो आपके अपने शहर की कोई खास मिठाई भी लेके आते हैं, आप बड़े शौक से प्यार से खाते भी हैं, पर ऐसा कभी हुआ आपने मिठाई खा ली हो, बाद में उसका गाना ना पसंद आया हो और फिर वो भड़क गया हो कि मेरी मिठाई वापस निकालो? भड़का तो नहीं, लेकिन ऐसा मिठाई में हुआ बहुत है कि हमने खाया है और उसके बाद नहीं पसंद आया। हम नहीं, ये चार सिर्फ मैं, आप नहीं ये नहीं खाते। वो मोतीचूर लड्डू होता है ना जो, उसका एक दाना निकाल के खाओ। मतलब बीवी का डर है या कंट्रोल है? वो एक बात पंडित से भी पूछ लेते हैं हम कभी। बस अगले साल तक अंदर से मेरी एक आवाज आ रही है कि विशाल की शादी हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि अब शादी की उम्र हो चुकी है? उम्र अब तो जा भी रही है। I love you, विशाल। क्या यार, ये नोट पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोचे ये बंद हो जाएगा। So sorry, my अच्छा, जब आप किसी को कहते हो कि आपको किसी का गाना पसंद नहीं आया, आप बोलते हो कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोलता नहीं आपसे कि आप नहीं बुलाओगे तो ठीक है, मैं अपनी बहंदर वाली मासी के पास जा सकता हूँ। आप कौन होते हो? ऐसे भी कोई मिलते हैं कोई? आई थिंक लास्ट सीजन में आए थे, उनको हमने बोला सॉरी नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसे गुस्सा हो गए, वो हमें लगा कि अभी वो कुछ तोड़े फोड़ेंगे, उन्होंने अपने आप को ही थप्पड़ मार लिया। बट बहुत ही डिजर्विंग था बंदा, उस चीज का तो बहुत ही डिजर्विंग। इसने सही से पहचाना खुद को, मैं ही मार देता हूँ भाई, ठीक है। आपको पता है इंडियन आइडल के ऑडिशन मैंने भी दिए हुए हैं। अमृतसर आए थे ऑडिशन लेने, फिर इंडियन आइडल में तो हुआ नहीं, तो इंडियन आइडल की कॉपी देख के वहां पे हमने पंजाब में एक शो बना था, फिर मैंने उसमें दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर जब वहां पे सिलेक्शन हुआ, इधर लाफ्टर चैलेंज में हो गया, तो मैंने हिसाब किताब लगा के मैं कहा नहीं इधर आते हैं, क्योंकि गाने में तो मैं पकड़ा जाऊंगा पहले एपिसोड में, तो उस हिसाब से। पर इंडियन आइडल हाँ सालों से चल रहा है। बट उस टाइम तू बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा ना? मैं हर जगह ऑडिशन देता था, जी कोई भी शो आ जाए। हाँ। मैं तो स्टपनी था, मैं कहा कहीं पे भी घुस तो जाऊंगा मैं। तो हाँ उस समय नहीं हुआ। माइंड ब्लोइंग है। पर आज देखो इंडियन आइडल के जज हमारे शो पे आए हैं, ऊपर वाले की कृपा है। आज तो फिर से ऑडिशन दे दे इनको। कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आया हूँ सर। घर पे आप करते क्या हो? बस घर पे कुछ करता तो इधर क्यों आता सर, कुछ भी करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर 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 हे हो ने हो, क्या बात है। अरे प्लीज प्लीज आप लोग बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि कोई सिंगर है तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। वो तो उठे नहीं। मेरे मन में ऐसा हुआ कि शायद उठ जाएंगे।
लेकिन आप इधर कैसे आए? मेरा मन, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बताइए तो सही, कौन है आप? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? देखिए, गुस्सा मत होइए, मैं हूँ एडिट नारायण। एडिट नारायण। और मैं आज अपने बेटे आदित्य की वजह से आया था। अच्छा, कैसे? लेकिन वो तो आए नहीं। अभी तो मैं आया हूँ। वो कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए हाँ। तो एक ही बात होती है कि घर से सिर्फ एक ही लोग निकल पाते हैं। सर लेकिन आज मैं नाराज हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। जज। और मैं हिमेश जी आपसे ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम में डंबल मारते देखा है। नेहा जी, हाँ जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ। कहिए। वाह। हो, मैं आपका गाना सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हैं? प्लीज ऐसा मुझे कहिए ना। क्योंकि मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा। कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। गुड वन। तो इसमें आपकी तारीफ कहाँ हुई? अरे उन्होंने अपने मुंह से मुझे मैच्योर और सेंसिबल का, यही मेरे लिए बहुत है। जी 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 है। एडिटर नारायण जी, आप ना अभी परेशान कर रहे हैं हमारे गेस्ट को। आप प्लीज जाइए, बाद में आइएगा आप। आज नबी समझा है क्या मुझे? वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नहीं जाऊंगा। संगीत की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज आए हैं और आज माहौल भी कितना म्यूजिक वाला है। तो म्यूजिक छोड़ के मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं, मुझे जज बनना है। देखिए एडिटर जी, उनके ना जज ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। क्या? हाँ। ऐसा जख्म दिया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। हाँ। आप लोगों ने जज फाइनल कर दिया। हाँ। हे नेहा, यही लोग जज हैं। अच्छा इसलिए नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, मुझे एज एंकर ले लीजिए। आपको एंकरिंग आती है? अरे मौका मिलेगा तो। और वैसे भी एंकरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा? क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके किसी के बाप में दम नहीं जो मेरा हाथ पकड़ के दिखा दे। आपने जिसे अपने शो में रखा है एंकर ना, मैं उसका भी बाप हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात तो है। वो तो आप बायोलॉजिकल बाप हो गए ना, एंकर तो वो अच्छा ही है। लेकिन बाप तो मैं ही हूँ ना। फिर एंकरिंग करके दिखाइए आप। जी जी सर। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। और आपके बीच में आ रहे हैं श्री उदित नारायण जी। नहीं, आपने किसी और सिंगर को बुलाना है। अपना नाम नहीं लेना है आप। पहले एंकर आएगा तभी तो सारे कंटेस्टेंट आएंगे। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं कानपुर से, जो गाना सुनाएंगे उदित नारायण जी को। आप अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? सॉरी मुझसे गलती हो रही है, मैं वापस से करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं यूपी से वो जो गाना गाएंगे उड़ जा काले कावा तेरे। और उस गीत को गाया है श्री उदित नारायण जी ने। ऐसे करेंगे आप एंकरिंग? हर जी। गाने में अपना नाम डाल रहे हैं आप। तो इसलिए तो कह रहा हूँ एज अ जज ले लीजिए मुझे। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। वैसे एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना था। जी सर। मेरे बेटे की सैलरी कितनी होगी? मैं दरअसल मुझे कहता कि पापा 8,000 मिलते हैं, काट पीट के हाथ में 6,000 आता है। झूठ बोलता है, लाखों रुपए कमाता है वो। एक सेकेंड। हेलो जी, सानुदा मेरा बेटा लाखों कमाता है। क्या आपका बेटा भी लाखों कमाता है? हाँ तो फिर अलका जी का मुझे भी फोन आता है। समझे। ये
देखिए एडिट जी, उनको ना तो जज चाहिए और ना ही एंकर चाहिए, आप प्लीज। तो एक काम कीजिए, मुझे अपने शो में जज बना लीजिए। मैं हंसता भी बहुत अच्छा हूँ। उठा रहा हूँ। जी जी, अरे दीपा जी, जी जी मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। अरे नहीं, वो क्या कि कोई मिल गया था मुझे रास्ते में, तो मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसके गोरे गोरे मुखड़े पे चाटे मार दिए। जी जी। मैं यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाऊंगा। जी जी। हाँ देखिए, Too good. मेरी बात सुनिए, मेहंदी लगा के मत रखिएगा, मैं आते ही आपके बालों में मेहंदी लगा दूंगा। जी जी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों में मेहंदी भी लगाता हूँ। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? आप तो ऐसे पूछ रहे थे, इनमें से एक के बाल ही नहीं हो। सॉरी। ओह, मन देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के निकल गया मुंह से। नहीं, मजाक मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, हे। और म्यूजिक का इतना माहौल है और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज नेहा जी, प्लीज प्लीज नेहा जी, मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूँ। 2 लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए। क्या बात है? सुपर्ब सुपर्ब गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां गौरव के लिए। क्या बात है? क्या बात है यार। आइए अब करते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। आपकी पिक्चर्स के नीचे आपके फैंस जो है नीचे कमेंट्स करते हैं। सर अगर आपको एतराज ना हो मैं वहां आ जाऊं? हाँ जी आइए सर यहाँ प्लीज। से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी दिखाइए जरा। आई एम अ बर्ड दैट फ्लाइज इन द स्काई बट लव्स टू स्टे ग्राउंडेड। कमेंट्स देखते हैं। नेहा भी लाइक, ऐसा मेकअप करो कि मैं रोती हुई ज्यादा सुंदर लगूं। किसी ने लिखा है, तो आपका ये प्लेन हवा में उड़ेगा या ये भी ग्राउंडेड है, बाय रोड ही जाएगा? Good one. Very creative. मैडम टेढ़ा मत बैठो, बॉडी अकड़ गई तो आप नेहा कक्कड़ से नेहा अकड़ हो जाएगी। और आगे दिखाइए। मैं भी सोचूं हमारी सुरक्षा की पेटी बनवाने के बाद एयर होस्टेस पीछे जाके क्या करने लगती है। अरे वो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी। और दिखाइए। Someone sent me this picture. Don't know. आप 2 भाई हमें पता नहीं था। वाओ, एक बॉइल्ड हिमेश, दूसरा स्लिम हिमेश विद शेजवान सॉस। दिखाइए कमेंट्स। हेल्दी रेशमिया विद वेल्दी रेशमिया। लोग फास्ट रखते हैं, इन्होंने पास्ट रखा हुआ है। माइंड ब्लोइंग यार। ये अच्छा बहुत अच्छा है यार। माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। आपकी इस फोटो को देख के याद आया, मैंने रात से छोले भिगो रखे थे। लेजेंडरी। सर आपकी पुरानी फोटो देख के लगता है आप भरे बैठे थे। और दिखाइए। मॉर्निंग्स आर बेस्ट विद कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड साइलेंस। दिखाइए आगे कमेंट्स। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हिमेश की बातों से छुटकारा। नो सर ये बड़ा सटीक है। हमारा डॉक्टर कहता है एन एप्पल ए डे। ये कौन सा डॉक्टर जिसने आपको केला लिखा है? माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। चाय विद समोसा एंड ग्रीन चटनी इज व्हाट आई ईट बैक स्टेज इन माय ग्रीन रूम। समोसे, नेहा तू सच्ची में समोसे खा लेती है 2-3? नहीं 2-3 नहीं, एक समोसा। एक समोसा। हाँ, I love. मेरा खाने को दिल करने लग पड़ा, पता फोटो देख। है ना? मुझे है ना? इसी वक्त चाहिए मन हो रहा है यार। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। समोसा हाथ से क्यों खा रही हो? इतनी बड़ी स्टार हो, रिमोट से खाओ। वेरी गुड। 2 समोसे प्लेट में हैं, लगता है 2 और कक्कड़ साथ में है।
जब गरम गरम समोसा सामने दिख जाए तो डाइटिंग वाला भी एप्पल छोड़ के समोसा पकड़ लेता है। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी, इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी हैं। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल धन्नो। ओहो लो सर, अभी देखना, अभी शादी आप करवा पाते कि नहीं, पर घोड़ी पे बैठ के भाई साहब। कमेंट्स दिखाइए। धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शाकाल। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। आगे दिखाइए। हाउ मेनी डेज फॉर ला ला ला। आइए कमेंट्स देखते हैं। एक पत्नी अपने पति का चैन छीनते हुए। बीवी तैयार हो जाए तो पति को तैयार होने का टाइम ही नहीं देती, बेचारा नाइट सूट में ही पोज दे रहा है। ये पहले पति पत्नी हैं जो शादी के बाद भी एक दूसरे पे लाइन मारते रहते हैं। बहुत सही बात है, लेकिन सही बात है। और दिखाइए। ओए होए, ये कब की फोटो है मेरे सर? स्कॉटलैंड के। ओह वाओ। कमेंट्स पढ़ते हैं। आइए। लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। माइंड ब्लोइंग। जरूर इनकी निक्कर गीली होगी, वरना ये खड़े होके फोटो खिंचाते। यार आउटस्टैंडिंग। हिमेश सोच रहे हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा, चटाई वाले से मालिश करा लेता हूँ और चैनल को स्पा का बिल भेज दूंगा। लगता है गरम रेत पे बैठ के इन्होंने तंदूरी नाइट गाना बनाया होगा। और दिखाइए। ओ अच्छा, नाइस नाइस। माइंड ब्लोइंग। आगे। Oh my God! Look who's here! आपको देख के शर्म आ रहा है। कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में? नहीं हुआ ये। दीनू, दीनू, मेरे कपिल के बचपन के दोस्त। मेरी नहीं हुआ ये। कपू, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नहीं हुआ ये। तो डायरेक्ट कह दो ना, जो भी कहना है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो सबका? साहब डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं, उस्ताद घर छोड़ो लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों? वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए मैं ये बाल ऐसे लंबे लंबे क्यों किया मैंने? मैं क्यों मैंने याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए? नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले कैसे बात कर लेते हिमेश जी साहब, ये बड़ी अच्छी बनाई आपने। यार, he's too good. नेहा के पाउट कितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब जी सर, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं। जी। कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे, और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में वो पेमेंट। विशाल जी, वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब थोड़ी सी।
अच्छा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पर डिपेंड करता है। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ? जी सर, अगर हाँ, ये आप बात। थोड़ी थैंक अरे यू सर। सर। रुको ना। सर थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, थैंक यू। मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी जरूर। अच्छा अच्छा। नेहू, हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। हाँ? ये देखो नेहू, देखिए। क्या लिखा है? ये तो आपने रोहू लिखा ये तो रखा है। राहुल लिखवा है। हाँ तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। वाओ! बस जो नेहू को पसंद आएगा वो वही मुझे पसंद आएगा हमेशा। नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका। और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नेहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे। तो नेहू, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है। क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं नेहू? अच्छा, आ जाओ आ जाओ। Oh my God! अब ठीक है? हत्थां विच होवे तेरा हक समा उत्थे ही खलो ओ तेरा मेरा प्यार देख चन बोले बदला दे हो जवे। बहुत हो गया आपका, चलिए। बट ऐसे कैसे जाएंगे भाई? यहाँ तक आए हैं तो जरा धमाल तो होना ही चाहिए। इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल आया, 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 इंडियन आइडल। विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, विशाल ददलानी है, हिमेश रेशमिया है, नेहा कक्कड़ है, नेहा कक्कड़ है, नेहा। मुझे सोनी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी नेहू को बुलाया। नेहा कक्कड़, 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 कक्कड़। नेहा, नेहा, नेहा। हिमेश सर, विशाल सर, नेहा और हमारे कंटेस्टेंट, जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया हमेशा की तरह। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।